चलो, कड़वक में दो कड़वक है, इसमें ये पहला कड़वक है ना। और ये बता चुके हैं कि परीक्षा में आएगा कि प्रेम अमोलिक नग शयनसारा, या इसमें से कोई एक लाइन दे देगा और कहेगा इसके रचयिता, लेखक, रचनाकार, कवि इत्यादि कौन है। तो कौन है? मंझन। कौन है? मंझन। अब इसमें देखो इसका अर्थ है ना। सबसे पहला लाइन क्या है? प्रेम अमोलिक नग शयनसारा, है ना। प्रेम अमोलिक नग शयनसारा, इसका सबका अर्थ मालूम है ना। प्रेम का, अमोलिक का, नग का, शयनसारा का। जेहि जिय प्रेम सोधनी अवतारा, जेहि का अर्थ भी पता है, जिय का भी अर्थ पता है, प्रेम का तो मालूम है, सो का अर्थ मालूम है, सो का मतलब वही, धनी का मतलब मालूम है, अवतारा का मतलब मालूम है। तब इसके आधार पर अब तुम निकाल सकते हो। सबसे पहला लाइन क्या करा है? प्रेम अमोलिक नग शयनसारा। शयनसारा का अर्थ संसार होता है, दुनिया होता है, समझ गया। तो प्रेम अमोलिक नग शयनसारा, इसका अर्थ होता है यह संसार जो है, यह जो दुनिया है, प्रेम रूपी अनमोल रत्न से भरा है। संसार क्या है? प्रेम रूपी अनमोल रत्न से क्या है? भरा है। प्रेम क्या है? अनमोल रत्न है, बेशकीमती रत्न है, इसके बिना दुनिया संभव नहीं है। प्रेम जानता है ना? प्रेम जानता है कि नहीं? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं, वो भी होता है लेकिन आत्मा के तौर पर हो। प्रेम कहने का मतलब ईश्वर से प्रेम, इनकी बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम, दुनिया से प्रेम, सारी जीव जंतुओं से प्रेम। प्रेम का मतलब उसके प्रति दया, सहानुभूति, लगाव, इन सबको एक परमात्मा का अंश मानना, है ना। और प्रेम रहता कहाँ है? इंसान के हृदय में रहता है, मन में रहता है। तो वही करा है, यह संसार प्रेम रूपी अनमोल रत्न से भरा है, यह दुनिया, है ना। और अथी में भी हो, अपना फैमिली में भी होता है। बाप मतारी बेटा बेटी के लिए क्या नहीं कुछ करता है, अपने फैमिली के लिए कुछ करता है कि नहीं? सब कुछ करता है। इसी प्रकार से ये पृथ्वी का भी पिता कौन है? संसार का, दुनिया का कोई ना कोई पिता होगा। कौन होगा? ईश्वर। नहीं पता है? पालक, दुनिया के पालनहार कौन है? ईश्वर ना है। तो ईश्वर भी एक पिता के रूप में हुआ, यही ना पूरी दुनिया चलाता है। सब कितना कुछ दिया है, तुम सोच कर देखो। ईश्वर ने, भगवान ने, यहाँ से जितना जहाँ तक तू नज़र दौड़ाओ, ईश्वर ने कुछ न कुछ क्या, सब कुछ दिया है, और वो भी फ्री में दिया है। ईश्वर तुमसे एक भी चीज़ नहीं मांगा है, एक भी कीमत नहीं लेता है। बस तुम मेहनत करो और सारा चीज़ तुमको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? पानी फ्री में दिया है, हवा फ्री में दिया है। सोचो अगर ये इंसान के हाथ में रहता तब दुनिया में हाहाकार मच गया रहता। प्रकाश यानी धूप फ्री में दिया है। फल फूल ये सब क्या है? ये जो तुम हफा हफी, ये तो आदमी किया है, ईश्वर ने नहीं किया है। ये सारा चीज़ धरती पर इतना फल फूल, पानी, जीव जंतु, जीवन, हवा, ये टोटल चीज़, तरेगन, धूप, सब कुछ ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो है ना, ये ईश्वर का क्या हुआ? दिया हुआ चीज़ हो, यानी ईश्वर क्या हुआ? पालनहार हुआ, पिता हुआ। तो उसी प्रकार से प्रेम अमोलिक नग शयनसारा, यह संसार जो है प्रेम रूपी अनमोल रत्न से क्या है? भरा हुआ है। जेहि जिय प्रेम, यानी जिसके आत्मा में, जिसके मन में, जिसके हृदय में क्या है? प्रेम है। सो धनी अवतारा, सो क्या है? धन्य है ना। उसका अवतार धन्य है। जिसके हृदय में प्रेम है वही ना दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है। तो इसीलिए कहता है उसका अवतार जो है क्या है? धन्य है कि नहीं। और वैसे भी जिसके हृदय में प्रेम है वही क्या है? सच्चे अर्थों में धनी है। ये छोटे मोटे कुछ खेत घराड़ी जमीन जाए, इससे धनी नहीं होता है, वो सुखी नहीं रहता है। जिसके हृदय में सच में प्रेम है, किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, ईश्वर के बनाई हुई हर चीज़ के प्रति, हर जीव के प्रति, है ना, वो क्या है? धन्य है कि नहीं। उसके बाद है प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि परगट आवा, है ना। प्रेम के लिए, प्रेम से ही क्या है? संसार क्या है? प्रकाशित है। क्या है? संसार में, दुनिया में क्या है? ज्योति है, प्रकाश है, उजाला है। किससे? प्रेम से। अगर सोचो हर जगह घृणा रहे, नफरत रहे, मार काट रहे, हाहाकार रहे, युद्ध रहे, तो दुनिया चलेगी?
दुनिया कोई जी पाएगा, दुनिया अच्छा रहेगा नहीं ना रहेगा। तो वही करा है, प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम से ही दुनिया क्या है, प्रकाशित है, उजाला है कि नहीं है। प्रेम गाहा विधि परगट आवा, और प्रेम को गढ़ करके, गाहा माने गढ़ करके, बना करके, रचना करके, प्रेम को गढ़ करके, विधि, विधि कहते हैं विधाता को। किसको कहते हैं, विधाता, जानता है ना, ईश्वर है ना, भगवान परमात्मा। प्रेम गहा विधि परगट आवा, और प्रेम के गढ़ करके ही, प्रेम को गढ़ करके ही विधाता जो है, ईश्वर जो है क्या हुए, प्रगट हुए। कहाँ पर, और प्रेम के लिए ही क्या हुए, दुनिया में प्रगट हुए, अवतरित हुए। प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा, दोसर न पाओ प्रेम कर जोरा। अर्थ समझ जाएगा, इसका एक एक शब्दार्थ तो मालूम ही है। प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा, हम लिखा देंगे आगे चल करके, जरूरी हमको लगेगा। वैसे 10वां में टोटल का टोटल चीज़ कंप्लीट करा जाएगा, एक वो लाइन, एक वो चीज़, है ना। प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा, और प्रेम की ज्योति से, प्रेम के प्रकाश से क्या है, सृष्टि अंजोरा है, यानी दुनिया, धरती, ये क्या है, प्रकाशित है ना। दोसर न पाओ प्रेम कर जोरा, और प्रेम के बराबरी कोई नहीं कर पाया, नहीं कर पाएगा। प्रेम के समान दूसरा कोई नहीं, इसके समान दूसरा जोड़ा कोई नहीं है। प्रेम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बिरला कोई जाके सिर भागो, सो पावे यह प्रेम सुहागो। प्रेम का जो अर्थ, प्रेम प्रेम आदमी भर दिन घोषता रहता है, प्रेम का वास्तव में अर्थ भी उसको पता नहीं है। प्रेम का अर्थ, सबसे पहले प्रेम होता है किससे, ईश्वर से। अगर ईश्वर से पहले किसी से प्रेम है तो समझो प्रेम नहीं है, ये दुनियादारी की क्या है, मोह है। और जब ईश्वर से प्रेम हो गया तो तुमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एकदम तुम्हारा मन शांत स्थिर, और दुनिया से अपने आप क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की ही बनाई हुई ये दुनिया है कि नहीं। और हर चीज़ में तुमको क्या मिलेगा, ईश्वर। एक छोटे से जीव चींटी में भी क्या है, मानो तो ईश्वर है, परमात्मा का क्या है, अंश है कि नहीं। चलो, तो बिरला कोई जाके सिर भागो, कोई बिरला ही होता है, लाखों करोड़ों अरबों में कोई एक होता है सौभाग्य, जिसके सिर पर, है ना, जिसके नसीब में, जिसके हृदय में क्या होता है, प्रेम होता है। बिरला कोई जाके सिर भागो, यानी कोई बिरला ही होता है, लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, अद्वितीय होता है, जिसके सिर यह प्रेम आता है, जिसके मन में, है कि नहीं। सो पावे यह प्रेम सुहागो, और वही सौभाग्य से क्या प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, प्रेम, है ना। शब्द ऊंच चारहूँ जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देई सो राजा, है ना। शब्द यानी शब्द जानता है, ऊंच चारहूँ जुग बाजा, और चारों युग में, और चारों युग में, युग कौन कौन है, अभी कौन युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कथी, कौन सी कहा है तुम, अभी कलयुग चल रहा है। और चारों युग में, यानी चारों युग कौन कौन है, 4 युग। सबसे पहले है सतयुग, है ना, जिसमें नरसिंह भगवान सब अवतार लिए हैं। उसके बाद है त्रेता युग, त्रेता युग में जिसने राम का अवतार हुआ, राम भगवान का। उसके बाद है द्वापर युग, श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और ये चल रहा है कलयुग। कौन युग चल रहा है, कलयुग। तो चारों युग में ये जो शब्द है, कौन सी, प्रेम, ये ऊंच बाजा है। इसका नाम क्या है, सबसे ज़्यादा है किसके, प्रेम का, है ना। प्रेम पंथ सिर देई सो राजा, और जो प्रेम के पथ पर है, जो प्रेम के रास्ते पर है ना, जिसके सिर में यानी हृदय में, मन में प्रेम है, वही क्या है, राजा है। वास्तव में वही क्या है, राजा है। समझ गया। उसके बाद ये दोहा है, ये तो कड़वक था, और ये क्या है, दोहा है। इन सबको मिला करके क्या बना है, इसको चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चौपाई। ये चौपाई है और ये दोहा है, ये दोनों मिला करके क्या बनता है, कड़वक। तो दोहा देखो क्या है, प्रेम हाट चहु दीसी है, पसरी गए बनी जाओ जे लोई, लाहा औ फलगाहक जनी डहकावे कोई, जनी डहकावे कोई। कह रहा है प्रेम हाट चहु दिशी है, प्रेम का बाजार जो है चारों ओर है, चारों दिशा में है। चारों ओर क्या है, क्या है,
प्रेम का हाट है। किसका हाट है? यानी चारों ओर, चारों दिशा में क्या है? प्रेम है, पसरी गए, और चारों ओर क्या है? प्रेम पसरा हुआ है ना। बनिजो जे लोई, और व्यापार जो होता है, व्यापारी बनिया है ना, उसके बारे में कह रहा है। प्रेम का बाजार लगा है ना, और चारों तरफ क्या है? बनिया है। खरीद बिक्री करने वाला कैसे होता है? बनिया। तो वैसे ही ना, लाहा और फल गाहक, और ये फल जो है, प्रेम का फल जो है, वही ग्राहक प्राप्त करता है। यानी प्रेम का बाजार चारों बगल है, चारों दिशा में, और ये बाजार लगाया किसने है? बनिया। बाजार कौन लगाता है? बनिया। ये वाला बनिया नहीं जो सामान उमान बेचता है, ईश्वर वाला बनिया समझो, चाहे इस संसार दुनिया समझो, घूमता फिरता दुनिया। और लाहा और फल गाहक, और वही गाहक, गाहक यानी ग्राहक, खरीदने वाला प्रेम प्राप्त करता है। जनी डहकावे कोई, जो भ्रमित नहीं होता है ना, जो इस दुनिया के बाजार में भ्रमित नहीं होता है, भटकता नहीं है, वही इसको क्या करता है? प्राप्त करता है। समझ गया? तो पहले करबा का अर्थ समझ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें अपना मन से तुम जितना अच्छा बना सको, लिख सको, लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा कड़बक है, अमर न हो तो कोई जग हारे, है ना। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हुआ है, सभी जग में क्या हो गया है? दुनिया से हार गया है, दुनिया एक दिन छोड़ गया है। खैर, ये नोट